19, 20 एंड 21 में हम लोग पढ़ते हैं नॉलेज ऑफ मेडिसिन या नॉलेज ऑफ ड्रग। जब भी हमसे पूछा जाए कि नॉलेज ऑफ ड्रग या नॉलेज ऑफ मेडिसिन किस एफर्जम में है, तो हमेशा हमारा आंसर क्या होगा, 19, 20 एंड 21 में होगा। जहां पर हम लोगों ने जो मेन कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर होती है एक मेडिसिन की, मतलब वही डिजीज क्यूरेटिंग पावर होती है। मतलब कि एक मेडिसिन जिन जिन डिजीजेस को प्रोड्यूस कर सकता है वही उस मेडिसिन की क्यूरेटिव पावर होती है। तीनों एफर्जम का जस्ट यही था, ठीक है, कि जो डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर ऑफ मेडिसिन इज द डिजीज क्यूरेटिंग पावर होती है। जहां पर एफर्जम 19 में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में कि हमारी जो मेडिसिन होती है उसकी पावर क्या होती है, अल्ट्रेशन जो कर सके, वो हेल्दी स्टेट से जो जो अल्ट्रेशन करवाती है वही उससे पावर होती है, ठीक है। और एफर्जम 21 के आखिरी लाइन में क्या पढ़ते हैं कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर एंड एट द सेम टाइम इसका डिजीज क्यूरेटिंग पावर। ये लाइन हमें याद होनी चाहिए। ये हम लोगों से एमसीक्यू में भी पूछा जाता है, फिर जनरली वाइवा में पूछ लिया जाता है कि मेडिसिन के अंदर क्या होता है। तो मेडिसिन डिजीज क्यूरेटिव पावर जो होती है उसकी वही उसके डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर होती है। दोनों के इंटरचेंजेबल फॉर्म में हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर आज हम लोग पढ़ेंगे एफर्जम 22। एफर्जम 22 में हम लोग पढ़ते क्या है, ठीक है, पहले समझ लेते हैं फिर रीडिंग लगाते हैं। तो एफर्जम 22 के अंदर हनुमान सर कहते हैं कि जो भी हमारी मेडिसिन होगी उसके अंदर हमें दो ही चीज खोजने हैं कि उसका एक्शन क्या है, सिमिलर एक्शन उसका कैसे होता है, अपोजिट एक्शन कैसे होता है। और इसी 22 का जो फुटनोट है वो किसके बारे में है, एलोपैथी के बारे में, ठीक है। हनुमान सर ने सबसे पहले एलोपैथी वर्ड को यूज किया था, ठीक है, जिसे वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते थे। और ये सबसे पहले एफर्जम 22 का जो फुटनोट है वहां पर हनुमान सर बताते हैं एलोपैथी है क्या, ठीक है। तो एफर्जम 22 में क्या है हमारे लिए, दो चीजें कि हमें मेडिसिन के दो एक्शन मिलेंगे, एक सिमिलर एक्शन एक अपोजिट एक्शन। और इसका जो फुटनोट है वो किसके बारे में है, वो है एलोपैथी के बारे में, ठीक है। तो आज से हम लोग का स्टार्ट क्या होगा, एफर्जम 22। अब जो हमारा रिवीजन का लेक्चर होगा कि यहाँ से आगे का होगा, तो हम लोग जैसे 1 to 10 एक छोटे पार्ट में पढ़ा, फिर एफर्जम 11 से लेकर 17 एक दूसरे पार्ट में पढ़ा, फिर 19, 20, 21 इसको एक साथ पढ़ा। अब 22 के आगे हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ते हैं एफर्जम 22 में हनुमान सर कहते क्या है, बट एज नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व इन डिजीज। डिजीज के अंदर हमें कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना है एक्सेप्ट किस चीज के, टोटलिटी ऑफ सिम्टम के। तो वही कहते हैं हनुमान सर, बट एज नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व इन डिजीज that must be removed in order to change them into health beside the totality of their sign and symptom। totality of their sign and symptom का क्या मतलब हुआ, totality of symptom। तो मतलब हमें डिजीज के अंदर कुछ भी ऑब्जर्व नहीं करना है, एंड मस्ट बी रिमूव इन ऑर्डर टू चेंज, और हमें रिमूव क्या करना है जिसकी वजह से क्या हो, हेल्थ का रिस्टोरेशन हो। तो क्या लिखा है, मस्ट बी रिमूव इन ऑर्डर टू चेंज देम इनटू हेल्थ। डिजीज से हेल्थ की तरफ जो चेंज करना है तो हमें रिमूव क्या करना है, तो उसमें आगे देखो क्या है, बिसाइड द टोटलिटी ऑफ देयर साइन एंड सिम्टम। केवल साइन और सिम्टम हटाने के सिवा ना हमें कुछ ऑब्जर्व करना है ना हमें कुछ रिमूव करना है। तो हमें करना क्या है, सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम को ही ऑब्जर्व करना है और टोटलिटी ऑफ सिम्टम को ही क्या करना है, सर्च करना है। वही चीज क्या है कि नथिंग इज ऑब्जर्व इन डिजीज बिसाइड द टोटलिटी ऑफ सिम्टम। टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अलावा हमें कुछ भी नहीं सर्च करना। तो हम लोग सर्च क्या करेंगे, टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही तो सर्च करेंगे, ठीक है। आगे, एंड लाइकवाइज, और उसी तरीके से मेडिसिन कैन शो नथिंग क्यूरेटिव बिसाइड देयर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मॉर्बिड सिम्टम। मेडिसिन कैन शो नथिंग क्यूरेटिव, मेडिसिन कुछ भी नहीं शो करेगी कि उसे क्या क्योर करना है, एक्सेप्ट व्हाट, डिसाइड, इसके सिवा, किस चीज के सिवा, देयर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मेडिसिनल सिम्टम, कि उसके अंदर जो जो टेंडेंसी होगी मॉर्बिड सिम्टम प्रोड्यूस करने के हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, उसके अलावा कुछ भी क्यूरेटिव नहीं है उस मेडिसिन के अंदर। तो पहले वाली जो लाइन, इसका पहला जो पैराग्राफ था, नथिंग इज ऑब्जर्व इन डिजीज बिसाइड द टोटलिटी ऑफ सिम्टम, ये हम लोग और पढ़ते हैं कहाँ पर, एफर्जम 7 में, ठीक है।
जहाँ पे टोटलिटी ऑफ सिम्टम के लिए हनीमैन सर क्या बोलते हैं कि यही सिर्फ और सिर्फ ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम है जो हमें बताती है कि डिजीज के अंदर क्या ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल 7 को खोलो, देखो उसमें क्या लिखा था, इन ए वर्ड, आखिरी 3 लाइन में क्या लिखा था, इन ए वर्ड द टोटलिटी ऑफ सिम्टम मस्ट बी द प्रिंसिपल, इंडीड द ओनली थिंग फिजिशियन हैड टू टेक नोट। एक फिजिशियन को टोटलिटी ऑफ सिम्टम के सिवा कुछ भी नोट नहीं करना है। तो वही चीज देखो फिर क्या लिखा हनुमान सर ने 22 में कि हमें डिजीज में इसके सिवा कुछ हटाना ही नहीं है, मतलब जो हमें खोजना ही नहीं है, जो हमें खोजना है वही हमें हटाना है। तो हमें खोजना क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम खोजना है, वो चीज एफोरिज्म 7 में बोलते हैं हनुमान सर। उसके बाद सेम लाइन देखो एफोरिज्म 18 में देखो क्या लिखते हैं, एफोरिज्म 18 में टोटलिटी ऑफ सिम्टम नथिंग कैन बी एनी मीन टू बी डिस्कवर्ड इन डिजीज वेयर विद इन दे कुड एक्सप्रेस देयर नीड ऑफ ट्रूथ। बिना किसी डाउट के टोटलिटी ऑफ सिम्टम ही बताता है कि उसकी एड क्या है, उसको कौन सी चीज ठीक कर सकती है, तो वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम है डिजीज कंडीशन के अंदर। वही चीज एफोरिज्म 22 में हनुमान सर जो शुरू की 2 लाइन है उसके बारे में। फिर जो आखिर उसके बाद की लाइन है क्या, मेडिसिन कैन शो नथिंग क्यूरेटिव, मेडिसिन क्यूरेटिव में कुछ भी नहीं शो करती बिसाइड किसके सिवा, देयर टेंडेंसी टू प्रोड्यूस मॉर्बिड सिम्टम इन हेल्दी इंडिविजुअल। हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर जो मेडिसिन मॉर्बिड सिम्टम प्रोड्यूस करती है उसके सिवा मेडिसिन कुछ भी क्यूरेटिव नहीं शो कर सकती है, इसके सिवा कुछ भी क्योर नहीं कर सकती। तो ये लाइन कैसी है, जो हमारा 21 है उसमें देखो क्या लिखा था, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर, जो डिजीज को प्रोड्यूस कर सके हमारी मेडिसिन जिन जिन डिजीज को प्रोड्यूस कर रहे थे सिर्फ उसे ही ठीक कर सकती है। ये शुरू की हमारी 4-5 लाइनें हैं 22, ठीक है। सिम्टम इन हेल्दी पर्सन एंड रिमूव देम इन डिजीज पर्सन, और हमें डिजीज पर्सन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इसे ही रिमूव करना है। किसे रिमूव करना है, जो हमारी टोटलिटी ऑफ सिम्टम थी। इट फॉलोज, ये चीज फॉलो करती है कैसे, ऑन द अदर हैंड, दूसरे हाथ क्या, द मेडिसिन ओनली बिकम रेमेडी एंड कैपेबल ऑफ इन एनी हिलेटिंग डिजीज। हमारी जो मेडिसिन है ये रेमेडी तभी कहलाएगी जब इसके अंदर किस चीज की कैपेबिलिटी हो, एनी हिलेटिंग डिजीज, डिजीज को खत्म करने की क्षमता हो। बिकॉज क्यों, द मेडिसिनल सब्सटेंस बाय एक्साइटिंग सर्टेन इफेक्ट एंड सिम्टम, क्योंकि ये जो मेडिसिनल सब्सटेंस है ये कुछ इफेक्ट और कुछ सिम्टम प्रोड्यूस करता है। दैट इज टू से, मतलब कहना ये चाहते हैं हनीमैन सर, बाय प्रोड्यूसिंग सर्टेन आर्टिफिशियल मॉर्बिड स्टेट, कि हमारी मेडिसिन एक डिजीज मॉर्बिड स्टेट, एक आर्टिफिशियल डिजीज मॉर्बिड स्टेट पैदा करती है। ऐसा में तो हमारी जो मेडिसिन होती है वो एक आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करती है। एंड कॉमा रिमूव एंड एब्रोगेट द सिम्टम ऑलरेडी प्रेजेंट, वो रिमूव करती है, और एब्रोगेट का मतलब होता है रोक देना, और ये मेडिसिन रोक देती है सिम्टम जो पहले से प्रेजेंट है उन्हें रोक देती है। टू विट, विट की मीनिंग होती है टू से, विट मतलब होता है से, इसका मीनिंग क्या होगा, टू से कहना ये चाहते हैं नेचुरल मॉर्बिड स्टेट वी विश टू क्योर, मतलब हम ऐसा कहना ये चाहते हैं जो नेचुरल मॉर्बिड स्टेट थी जिसे हमें ठीक करना था वो तभी एब्रोगेट होगी जब हमारे मेडिसिन के अंदर कैसे कंडीशन हो तो वो सेम डिजीज स्टेट पैदा कर सके। फुल स्टॉप। आगे, ऑन द अदर हैंड इट फॉलोज दैट फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज टू बी क्योर्ड ए मेडिसिन मस्ट बी सॉट। ये लाइन ध्यान देना कि दूसरे हाथ हम ये भी कह सकते हैं कि क्या, फॉर द टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज टू बी क्योर, अगर हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम ऑफ द डिजीज, डिजीज का जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम है अगर उससे क्योर करना हो तो ए मेडिसिन मस्ट बी सॉट, विच मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। सॉट मतलब क्या होता है, ट्राई टू फाइंड समथिंग, सॉट मतलब कुछ ऐसी चीज जिसके अंदर कुछ पता करना हो, ट्राई टू फाइंड समथिंग, ठीक है। तो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए, मेडिसिन मस्ट बी, हमारी मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए, ट्राई टू फाइंड जिसके अंदर क्या हो, विच, ब्रैकेट को छोड़कर देखो क्या लिखा है, हैज ए टेंडेंसी टू प्रोड्यूस सिमिलर और अपोजिट सिम्टम, जिसके अंदर ये टेंडेंसी हो या तो वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करे या फिर अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करे। अगर हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हटाना है तो हमारी मेडिसिन, हमें ऐसी मेडिसिन सर्च करनी चाहिए जिसके अंदर ये टेंडेंसी हो
कि या तो वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करे या तो अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करे। तो जो हमारा अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करने वाला होगा वो हमारा किस में चला जाएगा, कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस क्यूरेंटर, जो कि हमारी एंटीपैथी होती है, इनेंशियोपैथी बोलते हैं जिसे, जो कि हमारा अगला एफोरिज्म 23। तो 23 महीने में सर किसके बारे में बात करेंगे, एंटीपैथी के बारे में बात करेंगे, इनेंशियोपैथी के बारे में बात करेंगे। ऐसी मेडिसिन जो कि एग्जैक्ट अपोजिट स्टेट प्रोड्यूस कर रही हो वो हमारी एंटीपैथी इनेंशियोपैथी, वो हमारा एफोरिज्म 23 हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूमैन सर कहते हैं अगर हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हटाना हो तो मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर ये टेंडेंसी हो कि वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करे और अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करे। ठीक है, और जो अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस करेगा वो कॉन्ट्रेरियस हो जाएगा, जो कि एफोरिज्म 23 में हो जाता है। बट इसका ये मतलब यहाँ नहीं समझेंगे कि जो कॉन्ट्रेरियस वाला है उससे डिजीज परमानेंटली ठीक हो जाती है। तो अगर हमें समझना है कॉन्ट्रेरियस क्यूरेंटर में क्या होता है, एंटीपैथी में क्या होता है, वो 23 में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इस चीज़ को लेकर भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए हमें, तो हम लोग 23 जो अगला लेक्चर होगा उसमें समझ में आएगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 22 एफोरिज्म हम लोगों ने पढ़ा के इसके अंदर दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़ कि हमारी जो मेडिसिन है हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अलावा किसी डिजीज कंडीशन में टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अलावा कुछ भी नहीं खोजना। अगर हमें कुछ भी नहीं खोजना तो हमें खोजना क्या है, सिर्फ और सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम। और हमें रिमूव क्या करना है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम को रिमूव करना है। हम रिमूव किससे करेंगे, मेडिसिन के थ्रू करेंगे। तो हमारी मेडिसिन के अंदर ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो सेम आर्टिफिशियल टोटलिटी ऑफ सिम्टम प्रोड्यूस करे जो नेचुरल स्टेट में था, उसके जैसा सिमिलर आर्टिफिशियल डिजीज प्रोड्यूस करे और उसी के थ्रू उससे क्या करे, वो ठीक करे। ठीक है, आगे हमें सर जो आखिरी 4-5 लाइन है इसमें ये इंपॉर्टेंट देने वाली चीज है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम डिजीज टू बी क्योर। अगर हमें जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम डिजीज के अंदर जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम थी उसके अंदर हमें क्योर करना है तो मेडिसिन के अंदर क्या होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी टेंडेंसी होनी चाहिए कि वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस कर सके या फिर अपोजिट सिम्टम प्रोड्यूस कर सके। अब देखो ब्रैकेट में क्या दिया था, अकॉर्डिंग एन एक्सपीरियंस सेल प्रूव whether the morbid symptom are most readily, certainly and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal symptom. According to experience, experience हमें ये शो करता है, shall prove, ये फ्यूचर टेंस के बाद चल रही है कि shall prove whether the morbid symptom, जो हमारे morbid symptom है जो कि रेडली आसानी से सर्टेनली परमानेंटली रिमूव किए जा सकते हैं हेल्थ में बाय सिमिलर और मॉर्बिड सिम्टम, सिमिलर और अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम, या तो सिमिलर या फिर अपोजिट मैनर में। बट वो कैसा है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस शैल लिखा है, मतलब ऐसा हो सकता है। बट क्या एग्जैक्ट ऐसा ही होगा, अगर हमें सर्टेन होना है तो 23 एफोरिज्म पढ़ना पड़ेगा इसके लिए कि हाँ कि क्या कॉन्ट्रेरिस से डिजीज परमानेंट ठीक हो जाती है, तो वो 23 एफोरिज्म में है। और यहाँ पे क्या लिखा, शैल है, फ्यूचर टेंस में है कि पॉसिबल है कि सिमिलरिटी और कॉन्ट्रेरियस थ्रू डिजीज ठीक हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। तो क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस शैल प्रूव, क्या ये चीज प्रूफ होगी आगे चल के कि जो आसानी से सर्टेनली या परमानेंटली हेल्थ का रिस्टोरेशन किया जा सके सिमिलर या अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम के थ्रू, तो उसके लिए क्या लिखा है, देखो शैल लिखा है। बट एग्जैक्ट हमें समझना हो तो 23 में पढ़ेंगे, जहां पर ये पढ़ेंगे आगे चलकर कि हाँ कॉन्ट्रेरियस के थ्रू हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते, तो परमानेंट क्योर किसके थ्रू होगा, हमारा सिमिलर बेसिस थ्रू होगा। आया समझ में कि आखिर 2-3 लाइन ये इंपॉर्टेंट समझ में आनी चाहिए कि शैल क्यों लिखा गया, इसीलिए अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस शैल प्रूव, क्या ये एक्सपीरियंस प्रूव करेगा ये चीज कि डिजीज को परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है सिमिलर या अपोजिट मेडिसिनल सिम्टम के बेसिस पे, तो अपोजिट के बेसिस पे नहीं किया जा सकता, ये 23 में पढ़ेंगे हम लोग। और जो हम लोग को पढ़ना है सिमिलर के थ्रू ठीक होगा वो 26 ऑनवर्ड हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जो कि हम लोग पूरा होम्योपैथी उसी बारे में पढ़ते ही हैं। ठीक है, अब इसमें देखो जो फुटनोट दिया है कि हमारे पास मेनली 2 मेथड हुए, एक तो सिमिलियर सिमिलबस, एक होता है क्या कॉन्ट्रेरियस जो कि एंटीपैथी, एक तीसरा मेथड जो फुटनोट है वो किसके बारे में, एलोपैथी के बारे में। तो एलोपैथी है क्या, उसके बारे में समझने वाली चीज कहाँ पर है, इसका फुटनोट में है, जो कि हम लोग इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 22 एफोरिज्म है क्या हमारी मेनली, अब तो हमारे 22 एफोरिज्म में हम लोग सिर्फ 2 चीजें समझाते हैं अच्छे से।
पहली चीज़ कि हमें डिजीज़ के अंदर सिर्फ टोटलिटी ऑफ सिम्टम खोजनी है और टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हटाना है। अगर हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम को हटाना है तो हमारी मेडिसिन ऐसी होनी चाहिए जो कि सेम डिजीज स्टेट पैदा करे, मतलब सेम आर्टिफिशियल डिजीज पैदा करे, या फिर हम कह सकते हैं सेम आर्टिफिशियल टोटलिटी ऑफ सिम्टम पूरा पैदा करे, तो ही क्योर होगा। ठीक है। और हमारी मेडिसिन ऐसी होती है जिनके अंदर दो टेंडेंसी होती है। अगर हमें क्योर करना हो तो दो टेंडेंसी हो सकती है, या तो वो सिमिलर सिम्टम प्रोड्यूस करे या तो अपोजिट क्योर करे। तो उसी के ब्रैकेट में लिखा गया है कि क्या एक्सपीरियंस ये प्रूव करेगा, क्या चीज कि सिमिलर सिम्टम के बेसिस पे अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे क्योर पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो आगे 23 वर्जन में पढ़ते हैं कि क्योर पॉसिबल नहीं है, किसके बेसिस पे, अपोजिट सिम्टम के बेसिस पे। तो आज का लेक्चर बस इतना है।